कानपुर शहर में नेहा नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। जब नेहा 7 साल की थी तब नेहा के माता पिता गुजर गए थे। तब से उसके चाचा चाची ही उसकी देखभाल करते थे। नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर और सीधी लड़की थी और नेहा की चाची चतुर और चालाक। नेहा की चाची उससे घर के सारे काम करवाती थी। नेहा अपने ही घर में नौकरानी बन गई थी। नेहा की चाची उसे खाना भी बचा खुचा देती थी। इतना सब होने के बाद भी नेहा खुश रहने की कोशिश करती थी। नेहा की चाची ने बड़े बड़े घर की औरतों को अपना दोस्त बना रखा था, जिससे उनका सोसाइटी में नाम बने। एक दिन नेहा की चाची ने अपने घर पर किट्टी पार्टी रखी थी। नेहा सबको वहाँ जूस के ग्लास दे रही थी। तभी नेहा से गलती से एक ग्लास नेहा की चाची के ऊपर गिर जाता है। अरे गवार, तूने ये क्या किया? तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। तुम छोटे लोगों को कोई काम ढंग से करना नहीं आता। मुझे माफ कर दो चाची, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वहाँ पर बैठी औरतें नेहा के मुंह से चाची नाम सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि नेहा उसके घर की नौकरानी है। नेहा की चाची ये देखकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मैं तेरी कोई चाची वाची नहीं हूँ। चल अब ये सब साफ कर और इस कमरे से बाहर निकल जा। जब नेहा की चाची की किटी पार्टी खत्म हो जाती है तो नेहा की चाची उसे बहुत डांटती है। तूने मेरे दोस्तों के बीच में इतनी बेइज्जती करवा दी। अब तुझे आज का खाना नहीं मिलेगा और तू आज रात ऐसे ही भूखी सोएगी। उस रात नेहा अपने कमरे में रोते रोते भूखे ही सो गई। नेहा इस बात से अनजान थी कि उसके चाचा चाची इसके 21 साल के होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नेहा के पिता ने अपनी जायदाद नेहा के नाम लिखी हुई थी और जायदाद के मुताबिक नेहा के 21 साल के होते ही जायदाद नेहा के नाम हो जाएगी। नेहा के चाचा चाची उसकी सारी जायदाद अपने नाम कराना चाहते थे। एक दिन नेहा घर की सफाई करने के बाद अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने चली जाती है। ए लड़की, घर में इतने काम पड़े हैं और तू यहाँ आराम फरमा रही है? चाची, मैंने अभी तो घर की सफाई की है और किचन के बर्तन भी साफ कर दिए। तो क्या हुआ? बाथरूम में इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन साफ करेगा? ठीक है चाची, मैं अभी कर देती हूँ। इतना कहकर नेहा सारे गंदे कपड़े साफ करने बाथरूम में चली जाती है। काफी देर कपड़ों को धोने के बाद नेहा उन्हें सुखाने बाहर चली जाती है। नेहा कपड़ों को रस्सी पर टांग रही होती है और तभी उसका पैर पानी की वजह से फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और रस्सी पर टंगे सारे कपड़े भी जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने की आवाज सुनकर नेहा की चाची दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। ये लड़की कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। देखो तो जरा, अभी तो कपड़े धोए थे, सारे के सारे खराब कर दिए। चाची, एक तो मुझे चोट लग गई। मेरी चिंता करने के बजाय आप मुझे कपड़ों के लिए डांट रही हैं। अब उल्टे काम करेगी तो डांट ही खाएगी। और मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ तेरे साथ। इतना कहकर नेहा की चाची वहाँ से चली जाती है। इतने में नेहा के चाचा वहाँ आ जाते हैं। नेहा को रोता देख वो उसके पास आते हैं और नेहा को उसके कमरे में ले जाते हैं। बेटा, तू रो मत। ये ले, अपनी चोट पर ये दवाई लगा लेना। तुझे पता तो है अपनी चाची का, उनकी बातों का तू बुरा मत माना कर। अरे भाग्यवान, तुम नेहा पर इतना गुस्सा क्यों होती हो? गुस्सा तो होऊंगी ही, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। मुझे वो लड़की अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, मगर उसको तुम्हारी बातों का जरा भी बुरा लग गया और वो घर छोड़कर चली गई तो हमारे इतने साल का सब्र मिट्टी में मिल जाएगा। बस कुछ महीने ही तो बचे हैं उसका 21वां जन्मदिन आने में। उसके बाद चाहे तो तुम उसके साथ जो मर्जी करना। उस दिन के बाद से नेहा की चाची का बर्ताव उसके प्रति बदल गया था। वो उसे रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाने लगी। नेहा को अपनी चाची का इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर आश्चर्य हो रहा था, मगर नेहा को क्या पता था कि कुछ दिनों के बाद उसके जन्मदिन पर उसके साथ क्या होने वाला है। और वो दिन आ गया जब नेहा 21 साल की हो गई थी।
नेहा के चाचा चाची चालाकी से घर के कागजात पर नेहा के साइन ले लेते हैं और वो घर उनके नाम हो जाता है। जायदाद नाम होते ही नेहा की चाची उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। नेहा अपने घर से चलते चलते बहुत दूर आ जाती है और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। भगवान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले मेरे माता पिता छोड़कर चले गए और अब मेरे चाचा चाची ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नेहा रोते रोते उस मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो जाती है। अगले दिन एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी जिसका नाम था राज मल्होत्रा, वो अपनी कार से उतरता है और मंदिर में दर्शन करने जाता है। जब वो मंदिर से बाहर निकलता है तो वो नेहा को सीढ़ियों पर बैठा देखता है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? नेहा उस आदमी को अपनी सारी बातें बता देती है कि कैसे उसके चाचा चाची ने चालाकी से उसे घर से निकाल दिया। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं सर, अगर आप मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। मैं आपके घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन भी साफ कर दूंगी। आपको मेरी मदद करनी है तो मुझे कहीं काम पर लगा दीजिए। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नेहा राज मल्होत्रा के साथ उसके घर चली जाती है। जब नेहा उसके घर जाती है तो नेहा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनका घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। ये घर कितना बड़ा है! जितना इस घर का एक रूम है उतना तो हमारा घर था। नेहा उस बिजनेसमैन आदमी के घर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करने लगती है और उन्हीं के घर में रहने लगती है। वहाँ काम करते करते नेहा को काफी समय हो गया था। बिजनेसमैन राज मल्होत्रा का एक बेटा भी था, मोहित मल्होत्रा। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने दिल्ली गया हुआ था। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने घर आता है। वहीं पर रुको, मैंने अभी सारे घर में पोछा लगाया है, आपने फिर से गंदा कर दिया। चलो अब गेट से बाहर जाकर अपने जूते निकाल कर आओ। मोहित जब नेहा को पहली बार देखता है तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। अरे, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा बाहर निकालो। वेट, बट तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। डैड, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। देखो तो डैड, ये लड़की मुझे बिना बात के ही सुना रही है। कौन है ये लड़की? अरे वाह मोहित बेटा, तू आ भी गया। तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। नेहा बेटी, यही तो है मोहित, मेरा बेटा, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप ही मोहित सर हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं इस बात का बुरा माना ही नहीं, तो सॉरी किस बात का? और मेरा नाम मोहित है, मोहित सर नहीं। तुम मुझे मोहित नाम से भी बुला सकती हो। मोहित घर पर आते ही अपने डैड का बिजनेस संभालने लगता है। कुछ ही दिनों में नेहा और मोहित घुल मिल जाते हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मोहित सर, गैस करो कि आज खाने में क्या बना होगा? एक तो मुझे अब मोहित सर बुलाना बंद करो। मेरा नाम मोहित है, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें। और खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर क्या बना होगा पता नहीं। मोहित जी, आज मैंने आपकी फेवरेट मटर मशरूम की सब्जी बनाई है। अरे वाह, सच में? आज तो खाने में मजा आएगा। मगर एक सेकेंड, तुम्हें किसने बताया कि ये मेरी फेवरेट सब्जी है? डैड, आप क्या नेहा को मेरी सारी बातें बता देते हो? नहीं बेटा नहीं, बेटी ही पूछ रही थी कि मोहित को खाने में क्या पसंद है, तो मैंने बता दिया। नेहा भी उनके परिवार में घुल मिल गई थी। नेहा और मोहित की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और मोहित नेहा से शादी करने का मन बना लेता है। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बताओ, क्या जरूरी बात है? डैड, मुझे नेहा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या मोहित, तुम्हारा कुछ दिमाग खराब हो गया है? मैं एक नौकरानी से अपने बेटे की शादी कराऊंगा? अरे ये दुनिया वाले क्या कहेंगे हमारे बारे में? डैड, आपने ही तो बचपन में मुझे समझाया था ना कि कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आप कब से ये बातें सोचने लगे? और दुनिया वाले क्या कहेंगे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब है आपसे कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हो।
राज मल्होत्रा अपने बेटे मोहित की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। और बेटा मोहित, मुझे तुझ पर नाज है कि तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है। कुछ ही दिनों में नेहा और मोहित की शादी धूमधाम से होती है। नेहा मोहित के साथ बहुत खुश थी। शादी के बाद मोहित ने सभी ऑफिस वालों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें वो अपने सारे एम्प्लॉइज को बुलाते हैं। नेहा के चाचा मोहित की कंपनी में ही काम करते थे। नेहा के चाचा चाची उसी पार्टी में आए हुए थे। जब नेहा की चाची ने नेहा को मोहित के साथ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस लड़की की तो किस्मत चमक गई। नेहा इतने बड़े घर की बहू रानी बन गई। यही समय है नेहा से माफी मांगने का और इतने बड़े खानदान के घर से नाता रखने का। ये देखकर नेहा की चाची और चाचा नेहा के पास उसे बधाई देने जाते हैं। बधाई हो बेटी तुम्हारी शादी के लिए। और नेहा बेटी, हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं जानती हूँ हम माफी के लायक नहीं हैं। हो सके तो मुझे अपनी माँ समझकर ही माफ कर देना। नहीं चाची, आप मेरे आगे ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप मुझसे बड़ी हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ कर दिया। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। और नेहा बेटी, पराए घर जाकर अपने चाचा चाची को भूल मत जाना। बस हमें याद कर लेना, हम तुरंत तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसी बहाने हमें भी तो मौका मिलेगा तुम्हारे आलीशान घर में आने का। इस तरह नेहा का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस घर में वो नौकरानी बनकर रहती थी, अब नेहा उस घर में बहुरानी बनकर रहने लगी।